हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेसेट क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल पोर्शन था उसके रिवीजन स्टार्ट किया था। हमने उसमें बेसिक फॉर्मूले बनाने सीखे थे और उसके बाद वैल्यू एडेड मेथड का रिवीजन हमने कर लिया था। आज हमने नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड का हमने रिवीजन करना है। इनकम मेथड में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इनकम मेथड से न्यूमेरिकल आता है तो आपको 5 इनकम को ऐड करना है। कौन कौन सी वो 5 इनकम थी बेटा? 4 तो हमारी फैक्टर इनकम थी और एक मिक्स्ड इनकम। सिंपल सी बात है। जो 4 हमारी फैक्टर इनकम थी, सबसे पहला हम लिख लेते हैं वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्टकट में रिवाइज करा रहा हूं, आपको नाम समझ आ रहे होंगे सबको। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। ठीक है, जब हमने वेजेस को कहा तो इन्होंने वेजेस के लिए वर्ड यूज किया था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यही यूज किया था। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या था कि एम्प्लॉइज को कितना पैसा दिया जा रहा है। अब जब हम कंपनसेशन देने की बात करते हैं एम्प्लॉइज को, हम इसको बोलते हैं वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब बेटा, अगर किसी बच्चे को इसकी डिटेल जाननी है, आप मेन वीडियो को चेक करें जहां पे हमने न्यूमेरिकल किया था। अभी फिलहाल मैं इसका रिवीजन करा रहा हूं। तो हमें जब पहली इनकम लेनी है उसमें क्या है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। उसमें 3 तरह के कॉम्पनसेशन आते हैं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। नेक्स्ट इज रेंट, रेंट एंड रॉयल्टी। आपको न्यूमेरिकल पोर्शन करते टाइम सिर्फ रेंट एंड रॉयल्टी वर्ड पे फोकस करना है। थियोरेटिकल बातें मैंने वहां समझा दी थी जो न्यूमेरिकल में इररेलेवेंट है। ठीक है, आपको सिर्फ देखना है रेंट एंड रॉयल्टी गिवन है, यू हैव टू ऐड इट। वेजेस प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कोई भी गिवन हो क्वेश्चन में सारा ऐड हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना, 2 तरह के इंटरेस्ट ऐड नहीं होते, पर वो मैं आपको फैक्ट बताऊं, न्यूमेरिकल पोर्शन में गिवन भी नहीं होते कि कौन से ऐड नहीं होने। उसमें लिखा होता है रेंट ऑन लोन टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर कंजम्पशन पर्पस, वो इंक्लूड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी गलती से बोल दिया, इंटरेस्ट का बताना था। इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर कंजम्पशन पर्पस। गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है उस पे इंटरेस्ट अगर दे रही है गवर्नमेंट, वो इंक्लूड नहीं होगा। या फिर एक बिजनेस फर्म ने दूसरी बिजनेस फर्म से लोन लिया, उसका इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। बट ये थियोरेटिकल बातें हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन में आपका इंटरेस्ट एड अप हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सर प्रॉफिट भी ऐड होगा। प्रॉफिट यहां पे जो है या तो प्रॉफिट के नाम से गिवन होगा या फिर आपको जो प्रॉफिट गिवन होगा, इसके 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट, देखो हम जो प्रॉफिट कमाते हैं, मैंने जो प्रॉफिट कमाया अपने बिजनेस से, उस प्रॉफिट के मैं 3 यूज कर सकता हूं। या तो उस प्रॉफिट से मैं टैक्स दे दूंगा, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, या उस प्रॉफिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा डिविडेंड के रूप में। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, या फिर उस प्रॉफिट को मैं अपने पास सेव कर लूंगा, जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट अपने पास जो है 3 तरह से निकाल सकता, 3 चीजों को ऐड करके प्रॉफिट निकालता हूं। मेरा प्रॉफिट जो आया, मैंने कमाया, उसमें सबसे पहले मैं सरकार को टैक्स दूंगा। दूसरा, मेरे बिजनेस में जिसने जिसने पैसे लगाए थे उसको उसका हिस्सा दूंगा डिविडेंड के फॉर्म में। और तीसरा, अपना प्रॉफिट अपने पास सेव कर लूंगा रिटेन्ड अर्निंग के नाम से। क्लियर? तो इन तीनों चीजों को ऐड करता हूं तो आई विल गेट प्रॉफिट। क्लियर? P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब समझ आ गया। अब लास्ट है मेरी मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है बेटा? मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है कि वो इनकम
जो मैंने एक से ज्यादा सोर्स से मिलके कमाई है। एक से ज्यादा सोर्स से मतलब मेरा बिजनेस, मेरा पैसा लगा है उसमें, और जहां पे बिजनेस कर रहा हूं वो प्रॉपर्टी भी मेरी है। तो उस बिजनेस से जो मैंने कमाया वो मेरी कौन सी इनकम होगी? मिक्स इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एक फार्मर अपने लैंड पे बिजनेस कर रहा है, फार्मर अपने लैंड पे फार्मिंग कर रहा है, ध्यान से समझना। ओनर कौन? फार्मर। अब ओनर क्या कमाता है? प्रॉफिट। ठीक है। लैंड किसका? उसका। यानी कि लैंड के लिए रेंट भी वही कमाएगा। दिहाड़ी मजदूरी कौन कर रहा है उस लैंड पे? किसान खुद। तो वेजेस भी उसी की। यानी कि उसने जो इनकम कमाई वो एक सोर्स से है या एक से ज्यादा से? और उसको बाइफरकेट करना पॉसिबल नहीं है। तो जो इनकम उसने कमाई उसको हम बोला मिक्स्ड इनकम। समझ आ गई बात? ऐसे ही हम बात कर सकते हैं एक बार्बर की, एक सैलून पार्लर की। कोई अपनी दुकान में सैलून पार्लर खोल रहा है, जगह उसकी, यानी कि रेंट अपना। ठीक है। मजदूरी वो खुद कर रहा है, कटिंग वगैरह वो खुद कर रहा है, लेबर उसकी। ठीक है। उस शॉप को सेटअप करने में जो पैसा लगा वो भी उसका, और ओनर तो वो खुद है। तो वो जो पैसा कमाएगा दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड एज मिक्स्ड इनकम। कोई प्रॉब्लम? तो हम ये 5 इनकम जब ऐड करते हैं तो हमारे को रिसीव होता है एनडीपी एट एफसी। इज इट ओके? एनडीपीएफसी का फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब हमारे पास तो सर जी एनडीपीएफसी इज इक्वल टू वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। कोई प्रॉब्लम? अब इसमें जो ये है, जो किसी को मरने के बाद इनकम मिलती है, आरआईपी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। याद रखना, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, इट मींस इसमें तीनों चीजें एडेड है। हमें क्या जोड़ना है? सिर्फ वेजेस और मिक्स्ड इनकम। और हमें क्या मिल जाएगा? एनडीपी। आपको जान के कंफ्यूज करेंगे। आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे देंगे, रेंट दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। रेंट इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट दिया नहीं, वेजेस दे दी, मिक्स्ड इनकम दे दी, और कह दिया कैलकुलेट नेशनल इनकम। आप क्या करने वाले हैं? रेंट इंटरेस्ट सब आएगा दिमाग में एकदम, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस। कहेंगे प्रॉफिट है नहीं, छोड़। अरे ऑपरेटिंग सरप्लस है ना, उसमें रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तीनों जुड़े हुए हैं, तो बी केयरफुल विद दैट ऑल्सो। उसको आप जब ऑपरेटिंग सरप्लस ले रहे हैं तो आपको रेंट और इंटरेस्ट को इग्नोर करना है, क्योंकि उसमें रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तीनों जुड़े हुए हैं। यू हैव टू ऐड वेजेस यानी कि कॉम्पनसेशन ऑफ 3 टाइप्स प्लस मिक्स्ड इनकम, और आपका क्या आ जाएगा? एनडीपी एफसी। अगर वहां से नेशनल इनकम निकालना है, नेशनल इनकम का सिंबल क्या होता है? एनएलपी एट। कन्वर्ट करें और आपका क्वेश्चन सॉल्व। कन्वर्जन, जिस बच्चे को डाउट है प्लीज सिर्फ लास्ट प्रीवियस वीडियो जो इससे पहले अपलोड हुई है, सिर्फ एक वो वीडियो देख लें और आपको वो समझ आ जाएगा। कन्वर्जन उसमें दोबारा से सिखाया गया। नेक्स्ट लास्ट मेथड जो हमने सीखना है और चैप्टर हमारा एंड अप हो जाएगा, दैट इज द एक्सपेंडिचर मेथड। चलो बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड की जब बात आती है तो हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए 4 तरह के खर्चे जोड़ने हैं। कौन कौन से 4 खर्चे हैं इधर देखेंगे बेटा। C प्लस I प्लस C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। समझेंगे यहां पे C स्टैंड्स फॉर, देखो बेटा खर्चे की बात हो रही है, C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किसका कंजम्पशन? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइवेट लोग जो अपने कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं। अब प्राइवेट में ध्यान से समझना, प्राइवेट में हाउस होल्ड भी आएंगे और प्राइवेट में प्राइवेट बिजनेस फर्म्स भी आएंगी।
प्राइवेट हाउस होल्ड और प्राइवेट बिजनेस फर्म जो अपने कंजम्पशन पे खर्चा कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर प्राइवेट बिजनेस फर्म क्या कंज्यूम करती है? प्राइवेट बिजनेस फर्म कंजम्पशन नहीं करेगी क्या? करेगी। कैसा कंजम्पशन करेगी? बिजली यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। प्राइवेट बिजनेस, आप सबके फादर जो है अपना प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, जहां पे भी बिजनेस कर रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, वहां पे वाटर यूज हो रहा है, तो वो सब जो खर्चा हो रहा है वो प्राइवेट बिजनेस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। और हम लोग घर में जो कंज्यूम कर रहे हैं प्राइवेट फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो। तो मैंने उसको बोला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें प्राइवेट चाहे हाउस होल्ड हो चाहे प्राइवेट बिजनेस फर्म हो। समझ आ गई बात? और अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, ये आ गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और बच्चा कहता है सर फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी ले लो, ये रहा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हमने चारों सेक्टर कवर करे ना, इसका मतलब समझ गए बात को? हमने क्या इंक्लूड करा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वर्ड याद रखना, वो यही वर्ड यूज करते हैं बार बार न्यूमेरिकल में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दिस इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट? और आपने कहा सर फॉरेन सेक्टर ले लो, ये रहा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं क्वेश्चन में। क्लियर? अब बात आती है सर सिर्फ आय की। आय के बारे में सुन लेते हैं, समझ आ जाएगा, न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा हमारा। आय क्या है? आय स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, बट यहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए ये इसको बोलते हैं GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा अगर आप बच्चों को चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी याद हो जो मैंने पढ़ाई थी, वहां पे कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब बताया था इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही था इन्वेस्टमेंट करना, और वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट दो चीजों में होती है, एक तो फिक्स एसेट में और एक करंट एसेट में। फिक्स एसेट में भी होती है, करंट एसेट में भी होती है, इसीलिए इन्होंने इसके दो पोर्शन बनाए, GFCF और चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, आप जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं वो समझ सकते हैं स्टॉक इज अ करंट एसेट। करंट एसेट जो सिर्फ इको पढ़ रहे हैं ध्यान से समझना, करंट एसेट का मतलब और फिक्स एसेट का मतलब क्या है, बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं। वो चीजें जिसको मैंने यूज करके पैसा कमाना है वो फिक्स्ड एसेट होते हैं, लाइक मेरी बिल्डिंग, ये फर्नीचर, ठीक है, वो फिक्स्ड एसेट होते हैं। और जिनको मैंने बेच करके पैसा कमाना है वो मेरे करंट एसेट होते हैं। जैसे कि दुकान पे जो स्टॉक पड़ा है, क्या वो उसे बेच करके पैसा कमाते हैं या यूज करके कमाते हैं? बेच करके। और उसी दुकान में कंप्यूटर पड़ा है, वो उससे बिल काट रहा है, तो वो कंप्यूटर यूज करके, तो वो फिक्स्ड एसेट में कवर हो जाता है। ये अकाउंटिंग डिफरेंस है, ठीक है? आप लोगों को समझ आ गया दोनों को? तो अब देखो बेटा, अब मैंने बात करी इन्वेस्टमेंट, तो GD यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक मीन्स समझना, ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया। जो आपने विद इन इंडिया इन्वेस्टमेंट करी है वो आएगी यहाँ पे, तभी इसको आय से डिनोट किया था मैंने। कह रहे विद इन इंडिया दो तरह की इन्वेस्टमेंट, GFCF चेंज इन स्टॉक, ये हो गया फिक्स्ड एसेट में, लाइक मशीनरी वगैरह में, मशीनरी बिल्डिंग में, और ये हो गया स्टॉक में। दो पोर्शन कर दिए। अब ध्यान से समझना, GFCF यानी कि फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट, तीनों सेक्टर अलग अलग करेंगे। तीनों जो यहां पे बताए थे, हाउस होल्ड अलग करेगा, बिजनेस फर्म अलग करेगी और गवर्नमेंट अलग करेगी। हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट किसमें करता है? अपने घरों में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। अगर हम बात करें बिजनेस फर्म, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग सब लेते हैं बिजनेस फर्म। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इन्वेस्टमेंट है उसकी, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, वो सब उसकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उससे उसने पैसा कमाना है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट तीनों सेक्टर में होती है। हाउस होल्ड कहां पे करता है? अगर हम बात करें रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, आपके घर, बिजनेस फर्म, प्लांट एंड मशीनरी। और गवर्नमेंट किसमें करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक आप सबको पता है क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यस, इज इट क्लियर?
समझ आया? तो अब ध्यान से समझना, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बेटा आज से 5-6 साल पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैं भी इसी में जाके अटकता था, बाकी सब तो सब कुछ समझ आता था, 3 चीजें ऐड कर दूंगा। ये बताओ कैसे याद करें? अब बच्चा भूलता है इसे। देखो बेटा सिंपल सी बात है, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, यानी उसको आप याद करते तो बच्चा सर भूल जाता है जीडीसीएफ जीएफसीएफ क्या था। अब याद रखना जीएफसीएफ जीएफ जब भी आएगा उसके साथ कुछ और ऐड होगा, क्योंकि उसके साथ खर्चे जुड़ेंगे ना आपके। सिंपल सी बात है। तो जीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक यू विल गेट जीडीसीएफ। वो टोटल हो गया, टोटल खर्चा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? तो जीडीसीएफ इज इक्वल्स टू जीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक। अब जीएफसीएफ की बात करें तो उसमें 3 चीजों की इन्वेस्टमेंट आती है, हाउस होल्ड की भी आती है, बिजनेस फर्म की भी आती है और गवर्नमेंट की भी आती है। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला हमें पता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस यू विल गेट जीडीसीएफ। अब ये आपको तंग कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। आपको ये देंगे एनडीसीएफ, ध्यान से देखना बेटा, आपको तंग करने की बात बता रहा हूं न्यूमेरिकल में। एनडीसीएफ आपको चाहिए क्या? जीडीसीएफ। इसमें अगर मैं डेप प्लस कर दूं तो क्या वो जीडीसीएफ बन जाएगा? समझ रहे हो? न्यूमेरिकल बाद में नहीं बताऊंगा। एनडीसीएफ में अगर मैं डेप्रिसिएशन प्लस करूं तो मुझे मिल जाएगा जीडीसीएफ, क्योंकि नेट प्लस डेप इज इक्वल्स टू ग्रॉस। और वो आपको डेप देंगे ही नहीं, वो आपको क्या देंगे वहां पे? कंजम्पशन ऑफ। अब बच्चा पहले ही फिक्स में परेशान था, वो और परेशान, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल देखते ही जस्ट कट द वर्ड एंड राइट डेप्रिसिएशन, कंफ्यूजन आधा खत्म हो जाएगा। फिर आपका फोकस सिर्फ जीडीसीएफ पे रहेगा, जीडीसीएफ का ये पोर्शन याद करूंगा, दैट्स इट। और जब आप इसे ऐड कर लेंगे तो आपको क्या रिसीव होता है इससे? जीडीपी एमपी। क्या रिसीव होता है? यानी कि सर आपके पास जीडीपी एमपी का एक फॉर्मूला आ गया, जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, अब ये सारे कंपोनेंट हमने डिटेल में समझ लिए, इसको ऐड करेंगे यू विल गेट जीडीपी एमपी, और उसके बाद जो निकालना होगा यू कैन इजीली कन्वर्ट इट, आप उसे इजीली कन्वर्ट कर लेंगे और आंसर, दैट्स इट। समझ आ गई बात? ये 2 वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन का डिस्कशन किया। जितने भी न्यूमेरिकल है आपके, आप ये 2 वीडियो देख लें, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। जो भी डाउट होगा आप मुझे बताना, कल हम उन डाउट्स का सेशन कर लेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय। 2-3 डाउट है।